हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 यानी कि विविध प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में 13 नंबर से। इससे पहले कि हमने आपको 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का क्वेश्चन जो है बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम लोगों को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको एक फार्मूला इनवर्स फंक्शन में बताया गया था। ये साइन इनवर्स x इसको छोड़ दीजिए, और ये जो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है? तो ये कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला है। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो एक बार फार्मूला को देख लीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं एक बार, अगर याद ना हो तो एक्स का मान यहाँ पर साइन थीटा पुट कीजिएगा तो इससे आपका कॉस इनवर्स एक्स आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो फार्मूला है किसका है? कॉस इनवर्स एक्स का, इसीलिए हम इसके चलते कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए। अब आपको एक और फार्मूला याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, और ये सिंपल सा π/2 अगर आ गया y बराबर, तो इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का तो dy/dx बराबर π/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0। तो ये आपका आंसर सिंपल सा हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आप लोग बस इस फार्मूला को याद रखेंगे जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। x रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो PT मतलब प्रूव डैट dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो पहले आप लोगों को सोचना क्या है कि ये जो फंक्शन है इसमें क्लियरली जो है y बराबर नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम लोगों को करना क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा अच्छा से, जिससे कि y का मान निकाला जा सके। तो देखिए क्वेश्चन है आपका x रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो पहले हम लोगों को इससे y का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करें, देखिए इस प्लस वाले टर्म को राइट साइड ले जाते हैं। जैसे ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में x रूट अंडर 1 प्लस वाई हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, इस रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने से यह होगा कि y का स्क्वायर, और ये जो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन देखिएगा आप ध्यान से कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यानी 1 प्लस एक्स बराबर इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई बचेगा। अब आप इसको ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। तो वाई स्क्वायर, इसको देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इसको अभी आप गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर, और इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हम कुछ नहीं किए, इस ब्रैकेट को तोड़ दिए। ब्रैकेट तोड़ने के बाद आप इससे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक तरफ कीजिए, और एक्स वाई जो है उसको एक तरफ कीजिए। तो जैसे देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर को इधर लाएं, और प्लस एक्स स्क्वायर उधर था, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बराबर के बाद ये एक्स स्क्वायर वाई रहेगा ही रहेगा, और ये जो प्लस में एक्स वाई स्क्वायर है इसको हम राइट साइड लाए तो गति में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आप इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिएगा इसका फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। और बराबर के बाद इसमें से आप देखिए दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई और एक्स वाई इसमें से मिलेगा। तो हम लोग इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स वाई जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें एगो एक्स बचेगा, और इसमें से एक्स वाई कॉमन लीजिएगा तो एगो वाई बचेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन कुछ ले सकते हैं, गौर से देखिएगा।
यू जस के तस हम छोड़ देते हैं, और इसमें से आप देखिए एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई है और यहाँ पर वाई माइनस एक्स है, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या किए, इस लाइन में से माइनस कॉमन ले लिए। और जैसे ही इस लाइन में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस से गुना करके फिर से आप उतना ला सकते हैं। ऐसा करने से यह दिख रहा होगा कि सेम चीज़ है, सेम चीज़ है तो कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा, देखिएगा y प्लस एक्स बराबर क्या बचा, माइनस में एक्स वाई, ये तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको एक तरफ लाते हैं, तो माइनस में एक्स वाई इधर आके प्लस एक्स वाई, और ये प्लस एक्स बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इससे हम y का मान निकालते हैं, तो देखिएगा गौर से, इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y, तो इस दोनों में से हम y कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स, और इस प्लस एक्स को हम राइट साइड लिया तो माइनस एक्स हो गया। और इससे हमको y का मान निकालना है ना, तो पहले y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या है, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो इस तरह से हमारा y बराबर आ गया माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, और इसको हम समीकरण 1 मान लिए। और जैसे ही y बराबर आ गया तो अब हम लोग इसका आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स लगा दिए दोनों तरफ। अब आप सोचिए इसको u मानिए और इसको v मानिए, तो u बटा v का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो देखिएगा पहले क्या होता है, v का स्क्वायर और v को बाहर करते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन, माइनस u को बाहर करते हैं और v का डिफ्रेंशिएशन। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, पहले क्या किए, v का स्क्वायर, v को बाहर किए, u का डिफ्रेंशिएशन, माइनस u को बाहर किए और फिर v का डिफ्रेंशिएशन, u बटा v, इस पूरे पार्ट को u माने और इसको हम लोग v मान ले। ठीक है, तो अब आगे इसको देखिएगा क्या किए हैं, ये 1 प्लस एक्स तो रहेगा ही, और x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा कि 1 होता है, तो ये माइनस है तो माइनस 1 ही लिखें, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये बाहर है तो बाहर x ही रहेगा। और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और x का क्या होता है, 1 होता है, और बटा में जस के तस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इस माइनस से हम इसको गुना कर सकते हैं, तो जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो -1 और ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस तो है ही प्लस एक्स, और एक्स एक्स इसको हम काट सकते हैं, बटा में जस के तस रहेगा। कटने के बाद क्या बचा, देख ले सकते हैं, -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज़ आप लोगों को प्रूफ करना था। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में कह रहा है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। तो आपको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2, और बाई में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, यानी कि इसका जो वैल्यू हम लोगों को निकालना है, और ऐसा वैल्यू निकलेगा जो ए और बी से स्वतंत्र होगा, मतलब कि उस जो वैल्यू आएगा उसमें ए और बी नहीं रहेगा। यही आप लोगों का क्वेश्चन है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें ए और बी से स्वतंत्र रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसे देखिएगा ध्यान से। पहले हम लोगों को करना क्या होगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे पहले गौर से देखिएगा। देखिए पहले ध्यान से कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो पहले लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले हम डी बटा डी एक्स दोनों में लगाने के बाद आप लोगों को एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा जो आप लोगों को याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि यह फंक्शन का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा 2x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x के जगह फंक्शन है, तो इस फिर फंक्शन का हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए फंक्शन के पावर n पर भी आप कर सकते हैं। तो n फंक्शन के पावर n-1, तो 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, और फिर हम लोग इसका फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। प्लस के बाद फिर इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2 इंटू फंक्शन के पावर 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए हम नहीं लिखे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और बराबर ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, अगला लाइन में हम लोग लिखेंगे बेचारा जस के तस, और इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स का 1 होता है और ये ए कांस्टेंट है तो 0, तो 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, प्लस ये 2y माइनस बी तो बेचारा जस के तस रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो इसका डिफ्रेंशिएशन y का आप लोगों को पता होगा dy बाई डी एक्स होगा, और b कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स लिख दिए, और बराबर के बाद तो 0 है ही। इससे हम लोगों को dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, इस लाइन में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन लेके हम 0 के बटा में इसको लिख दिए, तो 0 लिख दिए डायरेक्ट। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, इस लाइन में से हम 2 कॉमन ले लिए तो 0 हो गया। अब हम लोग इससे आसानी से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ये प्लस में है, बेचारा जस के तस इधर छोड़ देते हैं, और ये जो प्लस x माइनस ए है इसको हम राइट साइड लाते हैं, तो क्या होगा, माइनस में x माइनस ए, ब्रैकेट में ही लिखिएगा ध्यान से। अब इससे हमारा dy बाई डी एक्स का मान निकल सकता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, गुना में तो ये बट्टा में, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए बट्टा वाई माइनस बी, तो इसको हम समीकरण 2 मान लिए। ये जो वैल्यू है ये dy बाई डी एक्स का है, लेकिन हम लोगों को डबल डिफ्रेंशिएशन भी इसमें करना है, तो इसीलिए हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो गौर से देखिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करने का मतलब u बटा v पर, तो इस माइनस को पहले आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। आप इसको u मानिए और इसको v मानिए, तो आप लोगों को याद होगा u बटा v क्या होता है, v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर और फिर v का डिफ्रेंशिएशन। इतना तक तो आप लोगों को याद होगा, बस कुछ नहीं किए, u बटा v का फॉर्मूला लगाया, v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, ये माइनस बेचारा रहेगा, ये बाहर है तो बस जस के तस, और इसका डिफ्रेंशिएशन था, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, a कांस्टेंट था 0 तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस बेचारा जस के तस, और इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो y माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए, कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स ही लिख दिए, और बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर जस के तस। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्योंकि हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे ना, और ये माइनस बेचारा बाहर के बाहर ही रहेगा। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, तो 1 में इसे गुना कीजिएगा तो y माइनस बी, और ये माइनस में x माइनस ए जस के तस, और ये क्या है, dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स का मान अभी आप लोग बना कर लाए थे, देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का मान कितना लाए थे, माइनस में x माइनस ए बट्टा वाई माइनस बी। इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं, गौर से देखिएगा, हमारे पास यहाँ dy बाई डी एक्स जो था इसका मान हम कितना लिख दिए, माइनस में x माइनस ए बट्टा वाई माइनस बी। अब हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना, तो इसको भिन्न के जोर बनाना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। इसके बटा में कुछ ना था, एक और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो y माइनस बी ही रहेगा, तो इसमें से हम लोगों को गुना करना होगा y माइनस बी से, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x माइनस से 2 बार तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचिए इसको आगे क्या करेंगे, तो ये माइनस रहेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप देखिए गौर से, तो ये क्वेश्चन के जैसा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना था, c के स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो c के बराबर है, c स्क्वायर के बराबर है, तो इसके चलते हम लोग c स्क्वायर लिख दिए, और बटा में y माइनस बी, ये बटा में है मतलब भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके चलते। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन का आंसर आया माइनस में सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि वाई माइनस बी का होल क्यू, और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लिए। तो पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि आप लोगों को मान निकालना किसका था। तो देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन में था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मान निकालना पहले, यानी कि इसका मान हम लोगों को निकालना है, तो इसलिए हम पहले इसी का मान निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग मान निकाल लेते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का। तो देखिए ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का मान तो आप लोग निकाल के लाए थे माइनस एक्स माइनस ए और बट्टा में वाई माइनस बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करेंगे ही। और इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भिन्न के जोड़ बनाइए, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं थे, एक और इसका लघुत्तम, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर होगा ना इस पर, तो स्क्वायर होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, और एक में इससे गुना कीजिएगा और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर अब गौर से देखिए, ये तो क्वेश्चन है आपका, है ना, और x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो इसके चलते फिर से हम लिख दिए सी स्क्वायर, देख सकते हैं।
कि इसके चलते हम क्या लिखे सी स्क्वायर, अब बटा में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये जो वैल्यू आया है अभी, इसका वैल्यू आया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को मान निकालना किसका है, गौर से देखिएगा। हम लोगों को मान निकालना था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल पावर कितना था 3/2 और बटा में था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसका जो मान निकाल के ए और बी से स्वतंत्र दिखाना था। ठीक है, तो देखिएगा अभी हम लोग इसका मान निकाले हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मान निकाले थे। 1 प्लस देख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मान कितना आया था सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर था। इसके चलते हम सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर रख दिया। और ये पावर में जो है 3/2 तो रहेगा ही रहेगा। और ये क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान भी आप लोग निकाल के लाए थे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कितना माइनस में सी स्क्वायर बटा में वाई माइनस बी का होल 3 पावर 3। ठीक है, तो इसका मान हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देख सकते हैं एक बार फिर से माइनस सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी का होल 3। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग ये जो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर था उसके चलते हम ये लिख दिए। अब आप देखिए भाग में है, देखिएगा पहले क्या करेंगे, इससे सी स्क्वायर पर भी पावर 3/2 चलेगा तो क्या होगा, इससे 2 से 2 हम इसको काट सकते हैं, इसमें भी पावर चलेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सी बटा वाई माइनस बी और पावर में क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा ना, और बटा में बेचारा जस के तस। अब बताइए भाग में है, ये भाग में है ना, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सी क्यू अब बटा में वाई माइनस बी के होल पावर 3, और ये भाग में है तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो वाई माइनस बी के पावर 3 और बटा में माइनस में सी स्क्वायर रहेगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 गो और ये 3 गो, तो 2 गो से 3 गो कटेगा तो माइनस में क्या बचेगा सी। तो ये माइनस सी आया, यानी कि आंसर आया आपका माइनस सी। तो बताइए इसमें ए और बी तो नहीं है, तो ये जो ए और बी से स्वतंत्र है, यानी कि ए और बी से यह इंडिपेंडेंट है। तो यही आप लोगों को प्रूफ करना था। तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में है कॉस वाई बराबर एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, और आप लोगों को सिद्ध करना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लाना है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए। ठीक है, यह थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इसमें कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई है। ठीक है, तो हम लोगों को लाना क्या है कॉस स्क्वायर लाना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई तो ये सेम है ही, लेकिन हम लोग को पहले इसका डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करें तो थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको हम मान निकाल लेते हैं। देखिएगा इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो ये गुना में है तो कहाँ जाएगा बटा में, तो इस तरह से x बराबर कितना आएगा कॉस वाई अब बटा कॉस ए प्लस वाई, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में ना y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें तो सोचिएगा ध्यान से, इसको x है और y के रेस्पेक्ट में इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो गौर से देखिए कि अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में ना बल्कि y के रेस्पेक्ट में, मतलब d बटा डी वाई लगाएं दोनों तरफ, तो d बटा डी वाई लगा दिए, तो x था तो dx बटा डी वाई और इधर d बटा डी वाई। और इसीलिए हम y के रेस्पेक्ट में किए क्योंकि ये पूरा फंक्शन y के रूप में है, इसलिए y के रूप में डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है इसको हम लोग उलट देंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं अच्छा से। इसको बताइए, सोचिए कैसे कर सकते हैं। यू बटा भी इसको मान लीजिए, तो यू बटा भी का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा, पहले भी का स्क्वायर करते हैं और भी को बाहर, यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू को बाहर और भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यू बटा भी तो भी का स्क्वायर, भी को बाहर यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू को बाहर और भी का डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोगों को आगे इसको बढ़ाना होगा, तो गौर से देखिएगा ये बेचारा जस के तस रहेगा, और ये कॉस वाई, देखिए वाई सेम है इसलिए कॉस वाई का क्या होगा माइनस में साइन वाई, और ये बेचारा जस के तस रहेगा। और कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन का क्या होता है माइनस में साइन फंक्शन मतलब ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए का 0 और वाई का 1 होगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में है। तो इसका कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ माइनस साइन ए प्लस वाई ही रहेगा, और गुना में 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई रह जाएगा। इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए, बेचारा कॉस वाई का माइनस साइन वाई, ये माइनस में बेचारा जस के तस, कॉस का फंक्शन क्या होता है माइनस में साइन
और ए प्लस वाई रहेगा, और गुना में फिर ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको आप चाहे तो 1 गुना में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में आएगा, ये पूरे पार्ट माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ऐसा कीजिए, ये जो प्लस में आएगा उसको पहले लिख दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और ये पूरे पार्ट माइनस में आएगा, तो माइनस में कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। एक बार फिर से इस लाइन को समझिए, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो प्लस वाला को पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में, और बटा में बेचारा जस के तस रहेगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार फिर से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ए के मान ई है और बी के मान यह है, तो साइन ए माइनस बी अगर आप पढ़िएगा तो आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप देख सकते हैं इस वाई से वाई को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वाई से वाई अगर हम कैंसिल करें तो क्या बचेगा, गौर से देखिएगा, वाई से वाई कैंसिल कर दिए तो क्या बचेगा, साइन ए, अब बट्टा में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई जस का तस बचेगा। और लेकिन सोचिए हम लोगों को ये जो वैल्यू आया वो किसका वैल्यू आया, डी एक्स बट्टा डी वाई का, लेकिन हम लोगों को वैल्यू निकालना किसका था, डी वाई बाई डी एक्स का। तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को उलट देते हैं, तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये उलट जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टा साइन ओ ए। और यही आप लोगों को प्रूफ करना था, देख सकते हैं कॉस वाई बराबर एक्स ना था, तो प्रूफ करना था कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए, और यही आपको प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।